वेलकम टू ग्रीन बोर्ड। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। इंट्रोडक्शन में जो भी चैप्टर की एक्सरसाइजेज हैं उनको सोल्व करने के लिए जो भी फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलों को डिटेल में एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। सो इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नई एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो भी इसके कॉन्सेप्ट हैं सभी कॉन्सेप्ट्स को शुरू करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज से। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। यहां पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में दिया है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पोलिनोमियल इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल विद डिग्री 2। ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिंगल वेरिएबल हो और डिग्री उसकी 2 हो तो उसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। एग्जांपल दे दूंगा तो अच्छी तरह से समझ पाओगे। जैसे हमारा कोई भी पोलिनोमियल है, एक्स हमारा पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री हम 2 कर देंगे तो ये पोलिनोमियल कैसा बन गया हमारा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह से एक और एग्जांपल दे देता हूं। यहां पर जैसे हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा हमारा 2x प्लस में हो जाएगा यहां पर 4। जो हमारा ये वाला पोलिनोमियल है इसमें देख सकते हो सिंगल जो भी हमारा x है, x के अलावा कोई भी वेरिएबल नहीं है और इसकी डिग्री यानी कि सबसे बड़ी पावर जो लगी है वेरिएबल पर वो 2 है। तो ये भी हमारा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ऐसा कोई भी पोलिनोमियल, ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें अकेला वेरिएबल हो और उसकी डिग्री 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है हमारी। अब इससे रिलेटेड हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं। पहले वाले पॉइंट में है इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद डिग्री 2। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, इसकी डिग्री 2 होती है। यहां पर भी हमने समझ लिया, इस वाले पॉइंट में भी हमने समझ लिया है। नेक्स्ट पॉइंट में है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशंस है। जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी, चाहे ये वाली इक्वेशन है, चाहे ये वाली इक्वेशन है या इनके अलावा कोई भी अदर इक्वेशन है, अदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उन सभी इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे। और सॉल्यूशन होने का मतलब होता है जो भी यहां पर x हमारा है इसकी 2 वैल्यूज हमें मिलेंगी सोल्व करने के बाद। सॉल्यूशन कह सकते हैं उनको, रूट्स कह सकते हैं। तो इस वाले जो भी हमारा ये पोलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इनके 2-2 सॉल्यूशन होते हैं, 2-2 रूट्स होते हैं। बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो यहां पर, इसमें दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की गई है। स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरह से होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल्स टू में 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और यहां पर एक कंडीशन होती है गाइज, ए नॉट इक्वल्स टू 0। ए हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। अगर a 0 के इक्वल हो गया तो ये पूरी टर्म हमारी 0 के इक्वल हो जाएगी। ये 2 टर्म हमारी बचेंगी जहां पर x पर पावर 1 है सिर्फ है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, पावर 2 होनी चाहिए। इसीलिए a को किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए। जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होगा। सो इस ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में जहां पर हमारा ए, बी और सी ये होते हैं गाइज कोफिशिएंट्स और वेरिएबल तो यहां पर अकेला एक्स ही होता है। सिंगल वेरिएबल वाली जो इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। अब जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमने समझ ली भाई क्या क्या होती हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती हैं। बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सोल्व हमें करना है, क्योंकि यही तो हमें एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहां पर दिया है मेथड्स टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो उनको सोल्व करने के लिए जो भी मेथड्स हैं नई एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग उनको हम समझेंगे। कौन कौन सा है, पहला है फैक्टराइजेशन मेथड। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सोल्व करना है समझेंगे। इसके अलावा हमें यह भी समझना है कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। जो भी हमारे ये 2 मेथड्स हैं दोनों मेथड्स को एक एक करके समझेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सोल्व किया जाता है ये समझ लेते हैं। सो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर।
लेट्स सपोज हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, हमें उसको सोल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो कौन कौन से स्टेप्स हमें परफॉर्म करने होंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जब हम उसको सोल्व करेंगे, सभी चीजें इसे एग्जांपल के साथ यहां पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। फैक्टराइजेशन मेथड हम अप्लाई करेंगे इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। जो भी हमें ये इक्वेशन दी गई है, सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि जो भी हमारी ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। क्या ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है या हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आती है, बिल्कुल यहां पर है। उसके बाद एक्स वाली टर्म यहीं पर है और कांस्टेंट टर्म लास्ट में यहां पर लिखी जाती है। तो जो भी हमारे एग्जांपल के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने ली है, ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी गई है। अब क्या करना होगा नेक्स्ट वाले स्टेप में, जो भी हमारी फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर है, ये तो एज इट इज आ जाएगी। 2x का स्क्वायर हमने एज इट इज लिख लिया। अब यहां पर जो भी मिडल टर्म है ना, इसको हमें स्प्लिट करना होगा, दो हिस्सों में बांटना होगा। कैसे करेंगे उसके लिए समझो। जो भी हमारी फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है ना, इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, तो हम इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये काम हमें रफली एक साइड में करना है, तो करते हैं, यहां पर कर लेते हैं। ऊपर जो भी हमारा x का कोफिशिएंट 2 है और जो भी हमारा y है उसका कोफिशिएंट यहां पर 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई में 3, ये हो जाएगा 6। अब जो भी हमारा ये 6 है, इसके हमें फैक्टर्स करने होंगे। यहां पर लिख लेता हूं गाइस, ये हमने 6 लिखा, इसके फैक्टर्स करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 2 से 3 पर, 3 से 1 पर, और जो भी हमारे यहाँ पर वैल्यूज मिली हैं उनको हमें लिख लेना है। 2 मिला है, 3 मिला है, इसके अलावा 1 भी इसका फैक्टर है। ये हमेशा ध्यान में रखना, ये अक्सर भूल जाते हैं। हमें क्या करना है, जो भी इसके फैक्टर्स मिले हैं इनको इस तरह से अरेंज करना है कि प्लस या फिर माइनस करने पर हमें मिडल टर्म का कोफिशिएंट मिल जाए, जो कि माइनस में 5 है। अब यहां पर 2 और 3 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 है, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का 5 चाहिए। तो एक तरीका हो सकता है, यहां पर हम क्या करते हैं, -2 और -3 कर देते हैं। -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से माइनस साइन कैंसिल होके हमारा 6 हो जाएगा, और -2 -3 करेंगे तो ये हमारा -5 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि जो भी हमारा ये -5 है ना, हम उसको इस तरह से लिखेंगे। मिडल टर्म जो है हमें उसको स्प्लिट करना है, इस फॉर्म में हम उसको स्प्लिट कर देंगे। मिडल टर्म के साथ x भी है, तो क्या करेंगे, मिडल टर्म को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, माइनस में 2 इसके साथ x लगा देंगे, इसी तरह से माइनस में 3 इसके साथ भी x लगा देंगे। जो भी हमारी मिडल टर्म है, हमने इसको इस तरह से दो टर्म्स में स्प्लिट कर लिया है। अगर आप इसको वापस से कैलकुलेट करोगे, वापस से हमें 5x मिल जाएगा। अब यहां पर लास्ट वाली जो टर्म है वो एज इट इज हमारी लिखी जाएगी, प्लस का 3। सिंपल मेथड है, बिल्कुल सिंपल स्टेप मैंने आपको बताया। मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। कैसे करना है, फर्स्ट और लास्ट वाले जो भी कोफिशिएंट हैं उनको मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर्स को रीअरेंज कर लेना है। अब यहां पर जो भी हमारी 4 टर्म हो गई हैं, इसमें से शुरू वाली 2 टर्म्स को हमें चूज करना है। शुरू वाली जो भी 2 टर्म है उनमें से जो कुछ भी कॉमन आता है ना, वो कॉमन निकाल लेना है। जैसे यहां पर 2 आता है, इसमें भी 2 आता है, तो हम यहां पर 2 कॉमन ले लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इसमें x आता है, इसमें भी x आता है, तो यहां पर हमें x भी कॉमन ले लेना है। अब ब्रैकेट लगाएंगे, जो कुछ भी इन दोनों टर्म्स में कॉमन था वो हमने ले लिया। 2 कॉमन ले चुके हैं, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया, तो यहां पर बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया है तो एक x अंदर बच जाएगा। उसके बाद माइनस का साइन एज इट इज लगा देंगे। यहां पर 2x है, हमने 2x को ही कॉमन ले लिया है, तो कुछ भी नहीं बचेगा। जब कुछ भी नहीं बचता तो यहां पर लिखा जाता है 1 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। शुरू वाली 2 टर्म्स में से 2x कॉमन लेने के बाद x माइनस में 1 यहां पर बच गया। बिल्कुल इसी तरह से जो नेक्स्ट वाली हमारी 2 टर्म है, इनमें से भी हम कॉमन लेंगे। इनमें से क्या कॉमन आता है, देखो यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है, तो 3 हम कॉमन ले सकते हैं। 3 कैसा कॉमन लेना है हमें, प्लस का या फिर माइनस का, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पर माइनस का साइन लगा हुआ है तो हम माइनस का 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट लगाएंगे। अगर हमने माइनस साइन कॉमन लिया है तो इसका मतलब होगा इन दोनों टर्म्स के साइन
चेंज हो जाएंगे। जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, जो भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज आएंगी उनके। तो यहां पर माइनस का 3 हमने कॉमन ले लिया, एक्स कैसा हो जाएगा अंदर, साइन इसके आगे माइनस का है तो एक्स हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस हम कॉमन ले चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर -3 हमने कॉमन लिया है, 3 के टेबल में 3 आता है, 1 टाइम पर ये प्लस का साइन है, लेकिन माइनस कॉमन लेने पर साइन चेंज हो जाएगा माइनस में। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पर, तो यहां पर आ जाएगा 1। अब ध्यान से आप देखोगे तो इस वाले ब्रैकेट के अंदर और इस वाले ब्रैकेट के अंदर बिल्कुल हमारी सेम वैल्यूज हैं। अगर सेम वैल्यू है तो इसका मतलब है कि जो भी हमने अभी तक स्टेप्स परफॉर्म किए हैं वो बिल्कुल सही किए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से समझना गाइस, जो भी हमारा इस ब्रैकेट के बाहर 2x है और इस वाले ब्रैकेट के बाहर -3 है, इनको इकट्ठा लिख देना है। यहां पर लिख देंगे 2x उसके बाद -3। बिल्कुल इसी तरह से एक बीच में लाइन लगा लो इस तरह से, बिल्कुल इसी तरह से ये वाला ब्रैकेट x-1, ये वाला ब्रैकेट भी हमारा x-1, तो ये कॉमन आ जाएंगे, यानी कि इनको एक बार ही लिखा जाएगा x-1। अब यहां पर जो भी है इक्वल्स टू में 0 भी लगी है, जो हम अभी तक भूल रहे हैं, यहां पर इक्वल्स टू में 0 भी कंटिन्यू रहेगी। जब ये हम अलग अलग कर लेंगे तो इनको सेपरेटली इक्वल कर देंगे 0 के, यानी कि ये वाला भी 0 के इक्वल होगा और ये वाला भी 0 के इक्वल होगा। अब यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x हमारा एज इट इज इक्वल्स का साइन लगा लेंगे, -3 है दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो हो जाएगा +3। इसके बाद जो भी x के साथ में 2 मल्टीप्लाई है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में। यहां पर हमें एक रूट मिल जाता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसको रूट भी कह सकते हैं, इसको सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, वैल्यू ऑफ वेरिएबल भी कह सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से एक वैल्यू हमें यहां से मिलेगी, x हमारा एज इट इज इक्वल्स का साइन लगा लेंगे, -1 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1। जो भी हमारे दो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, यहां पर हमने फाइंड कर लिए हैं। इस तरह से हमें सोल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। बिल्कुल सिंपल मेथड्स हैं, दोबारा से देख लो और कुछ इक्वेशंस की प्रैक्टिस भी कर लो तो बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए ये वाला मेथड। सो फैक्टराइजेशन मेथड एग्जांपल के साथ हमने समझ लिया। अब इसे नेक्स्ट जो मेथड है उसको समझने के लिए, उसके हर एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए मूव करते हैं गाइज नेक्स्ट पेज पर। पीछे वाले पेज पर हमने इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व किया था। इस वाले पेज पर समझ लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं या फिर वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको समझ लेते हैं, उसके बाद इस एग्जांपल को सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जो भी हमें इक्वेशन दी होगी वो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें सबसे पहले लिखनी है, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी गई है। उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहां पर लिखा गया है, फॉर्मूला है x इक्वल्स टू में -b, उसके बाद यहां पर प्लस का साइन लगा है, लेकिन बता दूं ये साइन होता है प्लस माइनस का, ठीक है, इसी प्लस के नीचे माइनस का साइन भी लगा होता है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है दोबारा से देखते हैं, x इक्वल्स टू में -b प्लस माइनस √b² माइनस में 4ac अपॉन में 2, ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। याद कर लेना इस फॉर्मूले को। अब जो भी इस अंडर रूट के वैल्यूज हैं b² माइनस में 4ac, यहां पर देखो b² माइनस 4ac, ये इक्वल होता है गाइज d के, इसको d भी कहा जाता है। अगर हमें पहले से पता है b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या है तो हम उसको d रेफर कर सकते हैं, d के इक्वल कर सकते हैं। यहां पर हमारा फॉर्मूला इस तरह से भी बन सकता है, फॉर्मूला ही हम इस तरह से भी बना सकते हैं, -b उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट। अगर हमें d की वैल्यू पता है तो डायरेक्ट यहां पर d हम लिख देंगे b² माइनस 4ac की जगह पर। उसके बाद यहां पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा 2a। इस तरह से भी ये फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन इसी तरह से मेनली इसका ज्यादा यूज आपका होने वाला है। तो इस तरह से भी याद कर लेना, इस तरह से भी याद कर लेना, या फिर एक सिंपल पॉइंट है d इक्वल्स टू में b² माइनस 4ac होता है
ये ध्यान रखना। अब यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में नेचर ऑफ रूट्स भी आता है। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब होता है जो भी हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे उनको रूट्स कहा जाता है। तो वो रूट्स कैसे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर हमें डी की वैल्यू पता चल जाए यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हम कर दें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हमें उसके रूट्स यानी कि उसकी जो भी वैल्यूज मिलेंगी वेरिएबल्स के लिए वो पता चल जाती हैं वो किस तरह की होंगी। किस किस तरह की होती हैं, 3 टाइप होते हैं इसके। सबसे पहले वाले पॉइंट में दिया है डी ग्रेटर देन 0। अगर हमें डी की वैल्यू इस फॉर्मूले का यूज करके 0 से बड़ी मिलती है तो जो जीरोज हैं रूट्स हैं वो क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स से, यानी कि 2 अलग अलग रियल रूट्स होंगे, 2 अलग अलग x की वैल्यू हमें मिलेंगी। एग्जांपल के लिए यहां पर बता देता हूं, जैसे x की वैल्यू हमें कुछ मिल जाती है, लेट्स सपोज 1 मिल जाती है, तो जो दूसरी x की वैल्यू मिलेगी वो 1 से अलग होगी। लेट्स सपोज वो हमें 3 मिल जाती है। इस तरह से अलग अलग हमें x की वैल्यूज मिलेंगी। जो भी ये वैल्यूज मिली हैं इन्हीं को रूट्स कहा जाता है, रियल रूट्स, यानी कि रियल वैल्यूज अलग अलग मिलेंगी हमें। इस वाली कंडीशन में, फर्स्ट वाले पॉइंट की कंडीशन में, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो। सेकंड वाली कंडीशन में है डी इक्वल्स टू में 0। अगर डी 0 के इक्वल हो जाए, इस वाले फॉर्मूले में जो भी हमारी वैल्यूज हैं वो पुट करेंगे और डी की वैल्यू हमें 0 मिल जाए, तो इसमें कहा गया है 2 इक्वल रियल रूट्स। जो भी हमारे रूट्स हैं यानी कि x की वैल्यू है वो 2 तो मिलेंगी लेकिन वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी। इसका भी एग्जांपल देकर बता देता हूं, जैसे लेट्स सपोज हमें x की वैल्यू 6 मिली है। अगर d 0 के इक्वल है तो x की सेकंड वैल्यू भी हमें 6 ही मिलेगी, बिल्कुल सेम और इक्वल वैल्यूज हमें मिलने वाली हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है d लेस देन 0। अगर d 0 से छोटा हो जाए तो नो रियल रूट्स, यानी कि जो भी हमारे x है उसके कोई भी रियल वैल्यूज नहीं मिलेंगी। इस कंडीशन में हमारी इक्वेशन सोल्व ही नहीं होगी। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला, अगर d 0 से छोटा होता है तो कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। अगर हमें कुछ इस तरह की कंडीशन मिल जाती है किसी भी क्वेश्चन में तो सिंपल ये लाइन लिख देनी है, d लेस देन 0 देयरफॉर नो रियल रूट्स फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं है और उसको आगे सोल्व हमें नहीं करना है। थर्ड वाली कंडीशन में, शुरू वाली जो 2 कंडीशन होंगी उस वाली कंडीशन में हम रूट्स भी या फिर कह सकते हैं वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब जो भी हमारी एग्जांपल में यहां पर ये इक्वेशन दी गई है इसके रूट्स कैसे होंगे। वैसे तो हमने इसको पीछे वाले पेज पर सोल्व करके अलग अलग रूट्स फाइंड किए थे, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं कि डी की वैल्यू क्या आती है। सो फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे। a की वैल्यू हो जाएगी गाइज हमारी 2, b की वैल्यू हो जाएगी यहां पर हमारी -5 और c की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और c हमारी कांस्टेंट टर्म होती है। फॉर्मूला लिखते हैं यहां पर d इक्वल्स टू में b स्क्वायर माइनस में 4ac। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हमारा b यहां पर दिया गया है -5, b की जगह पर -5 लिखा, उसके बाद -4 एज इट इज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a और c इस 4 में मल्टीप्लाई हमें कर देने हैं। a हमारा 2, c हमारा 3, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 2, इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा c यानी कि 3। तो -5 जो भी b है इसका हमें स्क्वायर भी करना है, -5 का यहां पर स्क्वायर करेंगे, -5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर कह सकते हैं -5 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा गाइस 25। इसके बाद माइनस का साइन एज इट इज लगा देते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 24। सो यहां पर आ जाएगी हमारी वैल्यू 24। 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। जो हमारा ये 1 आया है ये ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा हमें मिल गया है यानी कि फर्स्ट वाली कंडीशन होगी x की हमें अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। अब अलग अलग वैल्यूज तो हमें पता ही था, वैसे पीछे वाले पेज पर हमने जब इस इक्वेशन को सोल्व किया था तो x की हमें अलग अलग वैल्यू मिल रही थी। तो इस तरह से हमें नेचर ऑफ रूट्स चेक करना है इस वाले फॉर्मूले से, ये बताने का मेरा मकसद था यहां पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अगर हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं, इसमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके, वो कैसे करेंगे। देखो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले जो भी हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वही लिख लेंगे, x इक्वल्स टू में -b, उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वेयर माइनस में 4ac, देन डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा गाइज 2a। इस फॉर्मूले में हमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले माइनस बी आएगा, माइनस साइन लगा देते हैं। उसके बाद बी की वैल्यू कितनी है, -5। बी की वैल्यू यहां पर रख देते हैं -5, देन प्लस माइनस का साइन लगा लेंगे। उसके बाद यहां पर हमें बनाना है स्क्वायर रूट, तो यहां पर मैंने स्क्वायर रूट बना दिया। स्क्वायर रूट के अंदर b का स्क्वायर हमें करना है। b की वैल्यू माइनस में 5 है, तो यहां पर लिखूंगा मैं -5 और इसका कर दूंगा स्क्वायर। इसके बाद माइनस का साइन लगा करके 4ac करना है। 4 हमारा एज इट इज आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा हमारी a की वैल्यू और c की वैल्यू। तो a इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने, a की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर दिया और c की वैल्यू 3 इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दी। और इसके डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, 2 हमारा आ जाएगा, उसके अलावा a की वैल्यू आएगी, 2 आ गया। और जो भी हमारा a है इसकी वैल्यू यहां पर 2 रख देंगे, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 2। जो भी फॉर्मूला था उसमें a b और c की जो वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी। अब सोल्व कर लो। सबसे पहले देखो -5 माइनस माइनस ये होता है गाइज +5 है, तो इसके नेक्स्ट क्या होगा, हमारा जो भी साइन है प्लस माइनस का वो एज इट इज रहेगा। रूट के अंदर वाली वैल्यूज को सोल्व करेंगे। रूट के अंदर हमारा -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25। के बाद माइनस का साइन लगाएंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 24। डिनोमिनेटर पर आ जाते हैं, डिनोमिनेटर में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। अब इससे आगे जो स्टेप परफॉर्म करेंगे उसके लिए ये जो भी मैंने एग्जांपल दिया था इनके लिए वो रब कर देता हूं। आई होप आपको ये पहले ही समझ में आ गया होगा। तो यहां पर आगे सोल्व करने के लिए 5 आ जाएगा, प्लस माइनस का साइन एज इट इज। रूट के अंदर हमारी क्या वैल्यू आएगी, 25 को 24 में, मतलब 24 को 25 में से माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा 1 और डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा 4। अब यहां पर एक बात समझो, अगर रूट के अंदर 1 दिया गया है तो वो अपने आप ही बाहर आ जाता है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 5, उसके बाद प्लस माइनस हो जाएगा हमारा 1, देन डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा 4। बिल्कुल सिंपल, यहां पर हमने 5 प्लस माइनस 1 अपॉन में 4। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना वो ध्यान से समझो। यहां से x की वैल्यू, x यहां पर एज इट इज चलता रहेगा। अब हमारा जो भी x इक्वल्स टू में 5 प्लस माइनस 1 अपॉन में 4 है, इसको हम दो तरह से लिखेंगे। एक बार यहां पर लिखा जाएगा हमारा x इक्वल्स टू में हमारा 5 आ जाएगा, प्लस में 1 और डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। 5 प्लस 1 करके हमने यहां पर लिख दिया है प्लस के साइन के साथ। यहां पर प्लस माइनस का साइन है तो इसी को दूसरी तरह से भी लिखा जाएगा। यहां पर हमारा x एज इट इज इक्वल्स टू में क्या होगा, प्लस के साथ हम लिख चुके हैं तो माइनस का साइन यहां पर बचेगा। 5 माइनस का साइन लगाएंगे 1 और डिनोमिनेटर में 4 हमारा एज इट इज। जो भी हमारी ये वैल्यू थी इसको एक बार हमने प्लस के साथ लिख दिया, एक बार माइनस के साथ लिख दिया। अब इसको सोल्व करेंगे। देखो बिल्कुल सिंपल है गाइज, यहां पर 5 प्लस में 1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6, डिनोमिनेटर वाला 4 एज इट इज। ऊपर 6 है नीचे 4 है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। फ्रैक्शन बनेगा हमारा 3 अपॉन में 2। बिल्कुल इसी तरह से इसको भी सोल्व करेंगे। 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 4, डिनोमिनेटर वाला 4 एज इट इज। 4 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं 1 टाइम पर। जो भी हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसको जब पीछे वाले पेज पर सोल्व किया था तो यही हमें x की वैल्यूज मिली थी, 3 अपॉन में 2 और यहां पर 1। तो फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सोल्व करना है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके कैसे सोल्व करना है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, दोनों तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं, इन सभी को एक्सप्लेन करने के बाद इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा जो भी कॉन्सेप्ट हैं एग्जांपल के साथ जो भी एक्सप्लेन किए गए हैं सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं
चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्लास 10 से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल कंटेंट है, वीडियोस हैं, इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 की जो भी अदर वीडियोस हैं, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख ली, एक्सरसाइज वाली वीडियोस अभी बची हैं, उन सभी के लिंक आपको दिए गए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।